तो अगर फिल्म आपको हंसाए भी, इमोशनल भी कर दे और अपनी दोस्ती के दिनों की याद भी दिला दे तो समझ जाए कि वो सिर्फ फिल्म नहीं, एक एहसास है। वजह 2 बायोपिक ऑफ बिलियंस ब्रोस आखिर कैसी है? क्या यह पहले पार्ट से ज़्यादा मज़ेदार है? क्या यह सिर्फ कॉमेडी है? इसमें एक गहरा मैसेज भी छिपा है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस फिल्म का पूरा रिव्यू, स्टोरी एनालिसिस, एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन और जानेंगे कि यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुधीर स्क्रीन रिव्यू में। अगर आपको हॉनेस्ट रिव्यू साउथ मूवी और हिडन डिटेल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वजह 2 का फुल रिव्यू। तो कभी कभी एक फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक मोमेंट बन जाती है। ऐसी चीज जो हर उस इंसान को टच करती है जिसने कभी दोस्ती की हो, कभी भाई हो, कभी लूजर कहलाया हो। 2024 में बजा बायोपिक ऑफ बिलियन बॉयज आई और 2026 में उसकी सीक्वल वजह 2 बायोपिक ऑफ बिलियन ब्रो। तो ये फिल्म सिर्फ मलयालम सिनेमा की नहीं, ये पूरे इंडिया के उन बिलियन ब्रोस की कहानी है। क्या यह सीक्वल ओरिजिनल से बेहतर है? क्या यह 220 करोड़ कमाए जस्टिफाई करती है? और क्या यह आपको रुलाएगी? आज का पूरा हॉनेस्ट रिव्यू, बने रहिए। पहले कुछ बेसिक जानकारी। फिल्म का नाम है वजह 2 बायोपिक ऑफ ए बिलियन ब्रोस। डायरेक्टर है सबिन एसे, राइटर है बिपिन दास जिन्होंने पार्ट 1 भी लिखा था। लीड में है हर्षित हरीश, आलन बिन सराज, अजीन जॉय और विनायक भी। सपोर्टिंग में है धीरज, विजय बाबू, बैजू कुट्टन और अल्फोसन थ्रेन। फिल्म 2 अप्रैल 2026 को थिएटर में रिलीज हुई और ओटी पर जियो हॉटस्टार पर 8 मई 2026 से स्ट्रीमिंग शुरू हुई। यह एक मलयालम फिल्म है लेकिन इसकी कहानी हर भाषा के लोगों को समझ आएगी। अब आते हैं स्टोरी पर। पहले थोड़ा याद करते पार्ट 1 को। 2024 में वजह बायोपिक ऑफ बिलियन बॉयज आई। 4 दोस्त जिन्हें सब लूजर उग्रवादी कहते थे। स्कूल में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, सोसाइटी में प्रॉब्लम। फिल्म ने उन सब की कहानी बताई जो कभी सिस्टम में फिट नहीं हुए। पार्ट 1 में मेन प्रॉब्लम थी किरदारों का बहुत ज्यादा वन हैंडिंग और प्रोटोजेनिस्ट का अनलाइकेबल होना, लेकिन फिर भी फिल्म ने कनेक्ट किया क्योंकि स्टोरी रियल थी। और अब पार्ट 2 में वजह 2 खुद को फोकस्ड, शार्प और डिलिब्रेटेड बनाया। जो मेजर फिक्स है यह है कि लीड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लिकेबल है, विनिंग बिल्कुल कम है। यही सीक्वल की सबसे बड़ी जीत है। अब बात करते हैं स्टोरी की। 4 दोस्त हरीश, आलन, अजीन, विनायक, पेरेंट्स, फैमिली और स्कूल मैनेजमेंट सब लूजर और उग्रवादी मानते हैं। वो अब अडल की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां पार्ट 1 में फोकस था कि उसकी एकेडमी और डोमेस्ट पर, अब पार्ट 2 में वो पर्पज और लव ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो उसे सीरियसली नहीं लेती। वो गुजरते हैं, ये प्रूव करते हैं कि चाहे उम्र कितनी भी हो, मैच्योरिटी उनके पास अभी नहीं आई है। लेकिन इस सब के बीच ब्रदरहुड है, फ्रेंडशिप है और छोटे छोटे मोमेंट है जो लाइफ मीनिंगफुल बनाते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। हरीश एच, पार्ट 1 से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इमोशनल सीन में वो जेन्युइनली टचिंग है। आलन बिन सिराज, आलन इस फिल्म की पार्टिकुलरली इम्प्रेसिव है। कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल डेप्थ दोनों में इम्प्रेस किया। अजीन जॉय और विनायक भी दोनों अपने अपने मोमेंट में कमाल किया। हरीश, आलन और अजीन ने हमें अपने कैरेक्टर में इस तरह डुबाया कि हम खुद उनके लिए रोने लगे। बैजो कुट्टन, फादर सन बॉन्ड वाले सीन में इन्होंने दिल जीत लिया। अल्फोंस प्रूटन, उनका कैमियो सिर्फ कॉमियो के लिए नहीं था, उनके रोल का एक रियल पर्पस था। पूरी कास्ट की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, अनस्क्रिप्टेड फील होती है, जैसे ये रियल दोस्त हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस 10 में से 8.5 स्टार। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो अब बात करते हैं डायरेक्शन और राइटिंग की। सबिन शाह, डेब्यू डायरेक्टर के रूप में इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट काम किया। वजह 2 पार्ट 1 से बेहतर है, टोन रिन्यू हुई है, थीम स्ट्रॉन्ग हुए है और इमोशनल ज़्यादा एस्यूर्ड है। राइटर बिपिन दास के बारे में, राइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है,
फार बेटर मटेरियल होने के बावजूद कैरेक्टर को इक्वलिटी फ्लैश आउट नहीं किया गया, लेकिन जो काम किया फिल्म इंटरटेनिंग और इमोशनली इफेक्टिंग कमिंग ऑफ एज ड्रामा है। पार्ट 1 से कहीं ज्यादा। पहला हाफ रोइट है, राइटी वन लाइनर और सिचुएशनल कॉमेडी से भरपूर। दूसरे हाफ में फेस थोड़ा स्लो होता है जब फिल्म कॉमेडी से सीरियसली इमोशनल प्ले ऑफ की तरफ शिफ्ट करती है। डायरेक्शन 10 में से 8 स्टार, राइटिंग 10 में से 7 स्टार। इंजॉयबल म्यूजिक फिल्म के वाइब को ऐड करते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो फिल्म की शूटिंग एर्नाकुलम यूएसए और जॉर्जिया में हुई और हर लोकेशन का विजुअल अलग फील देता है। म्यूजिक 10 में से 9.5 स्टार, टेक्निकल 10 में से 8.5 स्टार। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की और यह नंबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। फिल्म सिर्फ 10 करोड़ से बजट बनी और 220 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है। फिल्म ने केरला में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा। 7 दिनों में 100 करोड़, वर्ल्ड वाइड में 18 दिनों में 200 करोड़। यह मलयालम सिनेमा के लिए हिस्टोरिक अचीवमेंट है। गोल्फ रीजन ओवरसेस कलेक्शन ने भी बड़ा रोल निभाया। यह डिजिटल फैंडम और यूथ अपील पर बेस्ट कल्चर फेनोमेनन बन गई। और सबसे एक्साइटिंग न्यूज, अप्रैल 2026 में बजा 3 बायोपिक ऑफ ए बिलियन गर्ल्स अनाउंसमेंट हो गई है। तो दोस्तों फाइनल वेडी वजह 2 बायोपिक ऑफ बिलियन ब्रोस 5 स्टार में से 4 स्टार। यह फिल्म आपको हंसाएगी, यह फिल्म आपको रुलाएगी और यह फिल्म आपको अपने भाई को, अपने दोस्त को कॉल करने पर मजबूर कर देगी। क्या परफेक्ट है। पार्ट 1 से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक, रिलेटिव और इमोशनल स्टोरी, ब्रदरहुड को जेन्युइनली मूविंग क्लाइमैक्स। क्या थोड़ा कम है। सेकंड हाफ में फेस स्लो होती है, कुछ कैरेक्टर और डीप डेवलपमेंट हो सकते थे। राइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, देखे या नहीं। अगर आप अपने ब्रो के साथ, ये एक कल्चर मोमेंट है उन बिलियंस ब्रो बॉस के लिए जो कभी फिट नहीं हुए लेकिन एक दूसरे के साथ थे। तो दोस्तों ये था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू वजह 2 बायोपिक ऑफ बिलियन बॉस का। आपने ये फिल्म देखी, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें SSR को और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले रिव्यू में। जय हिंद।